हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। यह है करंट अफेयर का डेली कैप्सूल। आज है 25 अक्टूबर 2021 और बिना किसी देरी के करंट अफेयर शुरू करते हैं। मैं आगे आपको अपनी करंट अफेयर स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा। पहला क्वेश्चन, एडमिरल सर टोनी राडाकिन भारत के दौरे पर हैं, वे किस देश के नौसेना अध्यक्ष हैं? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी यानी कि ब्रिटेन। ये रहे सर टोनी राडाकिन। देखिए अन्य क्वेश्चनों की यदि हम बात कर लें तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, ब्रिटेन की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ MK-54 टॉर्पीडो खरीदने का सौदा किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि अमेरिका। अमेरिका के साथ में MK-54 टॉर्पीडो खरीदने का ये समझौता किया गया है। ये एक प्रकार की छोटी सी मिसाइल होती है जो कि नौसेना की वायुसेना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान से समझिए, इसकी खरीद मूल्य है 423 करोड़। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये P-8I विमान के साथ लगाई जाने वाली मिसाइल है। तो ये मिसाइल P-8I विमान के साथ में लगाई जाएगी। इसका इस्तेमाल नौसेना के लिए किया जाएगा। याद रखिए, खरीद नौसेना के लिए की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के नए अध्यक्ष पद के लिए किसे चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी के माधवन। याद रखिए के माधवन, ये रहे के माधवन। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि IBDF का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका सही आंसर आएगा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। ध्यान से समझिएगा, के माधवन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के नए अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकोजी ओकोंजो इलेवा भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं, वे किस संगठन की प्रमुख हैं? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि WTO। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से समझिए, ये हैं नकोजी ओकोंजो इलेवा और यह पहली महिला अध्यक्ष हैं। याद रखिएगा, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। ये पहली महिला अध्यक्ष हैं WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की यदि हम बात करें तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। आजकल एग्जाम्स में डेट भी पूछी जाती है, याद रखिएगा। और इसके सदस्य संख्या है 164। नेक्स्ट, कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लेते हैं जिनके ऊपर प्रमुखता से क्वेश्चन आता है। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसके वर्तमान महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहानोम, उप महानिदेशक सौम्य स्वामीनाथन। याद रखिएगा, ये भारतीय है इसीलिए क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। सौम्य स्वामीनाथन। मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और सदस्य संख्या है 194। अगले ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। महानिदेशक हैं गाय राइडर। कौन है? गाय राइडर। मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सदस्य हैं 187। यूनेस्को की यदि हम बात करें तो फुल फॉर्म याद रखिएगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1945 में। महानिदेशक हैं आंद्रे अजोले। कौन है? आंद्रे अजोले। मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस। सदस्य संख्या की बात करें तो ये है 193। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1950। महानिदेशक हैं जेरहार्ड एड्रिन। मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड और सदस्य संख्या है 193, 193 देश। याद रखिएगा 23 मार्च, याद रखिए 23 मार्च को WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 23 अक्टूबर। याद रखिए, हिम तेंदुआ चीन और भारत की बॉर्डर पर अधिकतर पाए जाते हैं। याद रखिए, तिब्बती इलाके में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। 23 अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस।
नेक्स्ट मैं आपको करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के बारे में बता दूं। देखिए मैं डेली करंट अफेयर 10 to 12 मिनट का कंप्लीट करवाता हूं। वीकली करंट अफेयर में मैं कुछ ऐसे इवेंट्स को कंप्लीट करवाता हूं जो मेरी नजर से पहली बार में छूट जाते हैं। साथ ही साथ डेली करंट अफेयर को हम वीकली में रिवाइज करते हैं। अंत में मैं मंथली करंट अफेयर करवाता हूं। कुछ ऐसे इवेंट जो वीकली में भी छूट जाते मैं उन्हें मंथली में कंप्लीट कर लेता हूं और साथ ही साथ मंथली में मैं पीडीएफ भी अवेलेबल करवाता हूं जिससे आपके पास पूरे मंथ का डेटा कंप्लीट रहे। इस प्रकार से इन 3 लेयर में यदि आप करंट अफेयर कर लेते हैं तो करंट अफेयर में आपको 100% नंबर आएंगे। नेक्स्ट 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि रजनीकांत। याद रखिएगा रजनीकांत को 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2020 के लिए याद रखिएगा सुदीप को दिया गया था। ये साउथ के एक्टर हैं। इन्हें वर्ष 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 2018 के लिए श्री अमिताभ बच्चन को यह पुरस्कार दिया गया था। ध्यान से समझिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में हुई थी, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट श्रीनगर शाहजहां की पहली अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी अमित शाह, देश के गृह मंत्री। याद रखिए यह श्रीनगर से शाहजहां की जो विमान सेवा है ये गो फर्स्ट नामक एयरलाइन ने शुरू करी है। ये बात आपको याद होगी कि एयर इंडिया को भारत सरकार ने बेच दिया है टाटा सन्स को। इस प्रकार से अब भारत सरकार के पास में कोई भी अपनी खुद की एयरलाइन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बने विमानवाहक युद्ध जहाज जिसने अपना दूसरा ट्रायल भी सफलतापूर्वक पूरा किया का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि INS विक्रांत। INS विक्रांत यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा INS विक्रांत। INS विक्रांत एक ऐसा नौसेना का जहाज है जो कि वायुयान को भी कैरी करता है और उन्हें उड़ने में मदद करता है समुद्रों के बीच में। तो इस प्रकार से ये भारत में बना हुआ पहला इंडिजीनियस INS विक्रांत जहाज है। याद रखिएगा INS का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवी शिप, इंडियन नेवी शिप। नेक्स्ट ऑस्कर 2022 के लिए भारत की ओर से आधिकारिक फिल्म का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि कुजंगल। ऑप्शन बी कुजंगल। याद रखिएगा इंडिया की तरफ से ऑफिशियल एंट्री ऑस्कर के लिए कुजंगल, ये रहा इसका पोस्टर। देखिए मैं हमेशा कहता हूं रिवीजन सफलता की चाबी होती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप कितना ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी ज़्यादा चीज़ों का रिवीजन कर रहे हैं। तो इसीलिए हम पिछले वीडियोस के कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। साउथ कोरिया द्वारा बनाए गए स्पेस रॉकेट का नाम क्या है? सही आंसर है नूरी। डामे सेंद्रा मैसन किस देश की प्रथम राष्ट्रपति बनी है? सही आंसर है बारबाडोस। याद रखिएगा बारबाडोस। तीसरा क्वेश्चन, किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में सतत तीसरे वर्ष रखा गया है? सही आंसर है पाकिस्तान। अभ्यास का सफल परीक्षण DRDO द्वारा किया गया है, यह क्या है? सही आंसर है एरियल टारगेट यान। मैंने पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से समझाया था क्या होता है एरियल टारगेट यान। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में किस चयन संस्थान द्वारा छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर चालू किया गया है? सही आंसर है UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। मैं उम्मीद करता हूं आपने सभी जवाब सही सोचे होंगे। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं इसी प्रकार की GK की नई नई ट्रिक्स आपको देता रहता हूं जिससे कि आपकी पढ़ाई में मदद मिले। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।